नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं अम्लपीत के बारे में। जी हां, अगर अम्लपीत हो जाए तो इसे कैसे दूर कर सकते हैं और क्या सही तरीका है। सबसे पहले तो नींबू का रस गर्म पानी में डाल करके शाम को अगर आप पीते हैं तो अम्लपीत यानी कि एसिडिटी जिसे हम कहते हैं, पेट में गैस बनना नष्ट हो जाती है। 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच नींबू का रस 1-1 घंटे के अंतराल से 3 बार आपको लेना होगा। आपके अम्लपीत की समस्या नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा 2 चाय के चम्मच भर करके आंवले के रस में इतनी ही मिश्री मिला करके पिएं, अथवा बारीक सूखा पीसा हुआ आंवला और मिश्री बराबर मात्रा में मिलाकर पानी से फंकी लें। अम्लपीत के अतिरिक्त इस प्रयोग से रक्तपीत भी ठीक होता है। 2 केलों को मथ कर चीनी और इलायची मिलाकर के खाने से अथवा पके हुए केले पर घी डालकर खाने से पीत की अधिकता शांत होती है। जी मिचलाना अम्लपीत यानी पेट से कंठ तक जलन होने पर यह बड़ा ही उपयोगी है। 60 ग्राम सफ़ेद प्याज के टुकड़े 30 ग्राम दही में डाल करके हर रोज़ 3 बार कम से कम 1 सप्ताह तक सेवन करें, अम्लपीत में लाभ होगा। गर्मी के प्रभाव से अम्लपीत हो यानी कि खट्टी डकारें आती हों तो 1 कप मूली के रस में मिश्री मिलाकर के सेवन करने से लाभ होता है। जिन रोगियों के पाचनांगों में अम्लता यानी कि खट्टापन की अधिकता होती है, खट्टी डकारें आती हैं और वायु अधिक बनती है, उनके लिए गर्म गर्म राख अथवा रेत में भुना हुआ आलू खाना बहुत ही लाभदायक है। भुना हुआ आलू गेहूं के आटे की रोटी की अपेक्षा आधे समय में हजम हो जाता है तथा शरीर को गेहूं की रोटी से भी अधिक पौष्टिकता प्रदान करता है। पुरानी कब्ज और अतड़ियों की सड़न को दूर करता है। आलू में पोटेशियम सॉल्ट होता है जो अम्लपीत को रोकता है। आलू की प्रकृति क्षारीय है जो अम्लता को कम करता है। अम्लता के रोगी भोजन में नियमित रूप से आलू खा करके अम्लता को दूर कर सकते हैं। अम्लपीत के रोगी के लिए दिन में 3 बार ठंडा दूध पीना लाभकारी होता है। अम्लपीत से ग्रसित रोगी की पाचन शक्ति खराब रहती है तथा दांत भी जल्दी गिर जाते हैं। आंखें दुखने लगती हैं और बार बार जुकाम हो जाया करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अम्लपीत से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। अम्लपीत के रोगी के लिए चाय हानिकारक है। भोजन के बाद 1-1 लौंग सुबह शाम खाने से अथवा शरबत लेने से अम्लपीत से होने वाले सभी रोगों में लाभ होता है और अम्लपीत ठीक हो जाता है। अथवा 15 ग्राम हरे आंवलों का रस, 5 नग पीसी हुई लौंग, शहद और चीनी 1-1 चम्मच मिला करके रोगी को प्रतिदिन 3 बार सुबह, दोपहर और रात को सोते समय कुछ दिन पिलाने से लाभ हो जाता है। अम्लपीत में गाजर का रस पीना परम लाभकारी होता है। प्रतिदिन भोजन के बाद 10 ग्राम गुड़ मुख में रख करके धीरे धीरे चूसने से मुंह में खट्टा पानी आना बंद हो जाता है। अम्लपीत के नाश के अतिरिक्त इस प्रयोग से पेट में वायु भी बनती है। पेट में गैस बनने की दशा में इस प्रयोग से लाभ होता है, क्योंकि खाना खाने के बाद गुड़ चूसने से यह शरीर का कचरा बाहर निकालने में सहायक है। मुंह के छालों में भी इससे आराम होता है। यह प्रयोग हृदय की दुर्बलता और शरीर की शिथिलता में भी उपयोगी है। 1 साल पुराना गुड़ अधिक लाभकारी सिद्ध होता है। गुड़ को 1 घंटे तक धूप में रखने से आयुर्वेदीय मत के अनुसार इसमें पुराने गुड़ के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। काली हरड़ का चूर्ण 2 ग्राम, आधा चम्मच और इतनी ही वजन में गुड़ मिला करके खाकर ऊपर से पानी पीने से प्रतिदिन सायंकाल खाना खाने के आधे घंटे बाद केवल 3 दिन के प्रयोग से अम्लपीत नष्ट हो जाता है। आंवला चूर्ण और यष्टि मधु चूर्ण 100 ग्राम खाने वाला सोडा 25 ग्राम लेकर के तथा सबको मिलाकर 1-1 स्वच्छ डिब्बे में सुरक्षित रख लें। इसे भोजन के बाद 2 ग्राम की मात्रा में यानी 1 छोटा चम्मच भरकर शीतल जल से सेवन करने से अम्लपीत में लाभ होता है। 12 ग्राम शहद में 6 ग्राम नींबू का रस मिलाकर के पीने से अम्लपीत नष्ट होता है। जीरा और धनिया 3-3 ग्राम लें, पीस करके मिश्री मिला करके खाने से अम्लपीत दूर हो जाता है। 20 ग्राम बिजौरे नींबू का रस पीने से अम्लपीत मिट जाता है। सूखा धनिया और सौंठ 10-10 ग्राम लेकर के 400 ग्राम जल में उबालें और जब 100 ग्राम जल शेष रह जाए तो उसे उतार कर 10 ग्राम शहद मिलाकर के पीने से अम्लपीत में लाभ होता है।
छोटी अथवा बड़ी हरड़ के 6 मासा चूर्ण में 6 मासा शहद या गुड़ मिलाकर के खाने से 3 दिन में अम्लपीत दूर हो जाता है। 1 ग्राम शंख भस्म और आधा ग्राम सूंठ का चूर्ण शहद में मिलाकर के सेवन करने से अम्लपीत नष्ट हो जाता है। 10 ग्राम आंवला रात को पानी में भिगो दें और सुबह मसल कर छान लें। इस पानी में मिश्री और जीरे का चूर्ण मिलाकर के पीने से हर प्रकार के पित्त शांत हो जाते हैं। 25 ग्राम पीली हरड़ और 50 ग्राम बहेड़ा का चूर्ण मिलाकर के चने के बराबर गोलियां बना लें। प्रतिदिन सुबह सुबह ताजे पानी के साथ 1 गोली खाने से हर प्रकार के पित्त रोग नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो पित्त रोगों को नष्ट करने के लिए ये बेहद ही कारगर औषधियाँ थी। इनका प्रयोग करके आप लाभ उठा सकते हैं। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।